अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका अपना होस्ट हमारे चैनल गवर्नमेंट अपडेट हब पे आपका बहुत बहुत वेलकम है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी हमारे सरकारी मुलाजमीन हैं या फिर रिटायर हो चुके हैं या फिर अभी हाजिर सर्विस हैं, उनको जो डबल पेंशन है वो क्या 72 साल की उम्र में मिलेगी, या उससे मिलने के भी कोई चांसेस हैं, या फिर आप किस उम्र के अंदर रिटायर हो तो आपको कितनी उम्र के बाद डबल पेंशन मिल सकती है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं आपसे तमाम तर इन सवालों के जवाब के बारे में बात करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हुआ तो जल्दी से हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी पूरा देखिएगा, क्योंकि आपको पूरा वीडियो देखने के बाद ये तमाम तर सवालात के जवाब क्लियर होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो एक बात सुनी जाती है कि 72 साल की उम्र के बाद आपकी पेंशन डबल होगी। आप जब भी अकाउंट ऑफिस जाते हैं तो आपको वो यही बात करते हैं कि आपकी उम्र अभी 72 साल नहीं हुई, इसलिए आपको अभी डबल पेंशन नहीं मिल सकती। तो उसके बारे में आपको मैं बताता जाऊं कि आपकी टोटल दो तरह की पेंशन होती है। एक होती है आपकी माहाना पेंशन, जो आपको नेट पेंशन हर माह मिलती है रिटायरमेंट के बाद, और एक आपकी वो पेंशन होती है जो कि आपको जो आपका इदारा है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो सिंध हो, बलूचिस्तान हो, केपीके हो, या फिर आपका विफाक हो, आपको इकट्ठा रिटायरमेंट होने के बाद दे देता है जो आपको रकम मिलती है। वो भी एक तरह से आप की जो पेंशन होती है, जो आपकी ग्रोस पेंशन होती है, उसका ही एक हिस्सा होती है। हुकूमत क्या करती है, जैसे पंजाब हुकूमत है, पंजाब हुकूमत का 25% जो रकम होती है आपकी पेंशन की, वो आपको क्या करती है कि रिटायरमेंट के फौरन बाद दे दी जाती है। मतलब आपको 5-10 लाख, 15 लाख, 20 लाख जो भी आपको इकट्ठा मिलता है, वो आपकी जो ग्रोस पेंशन होती है उसका 25% आपको वो दे देते हैं। जबकि विफाक की बात करें तो विफाक आपको 35% वो जो पेंशन का हिस्सा है वो इकट्ठा आपको दे देता है। अब आप क्या करते हैं कि वो आप अपनी पेंशन के जो 35% या फिर आपका 25% जो आपको मिलता है, वो आप कुछ सालों की बुनियाद पर शेयर को बेच देते हैं अपनी हुकूमत को। मतलब आपकी जो पेंशन आपको इकट्ठी मिली है वो 25% पंजाब की और 35% जो आपकी वफाक की मुलाजमीन है उनकी जो आपने शेयर की है, वो आने वाले 15, 12, 13 जो भी मैं आपको अभी चार्ट के अंदर बताऊंगा उतने सालों के लिए आपने उनको बेच दी है। आपको 75% पंजाब के मुलाजमीन को अब मिल रहा है। अगर आपकी उम्र वो जो 72 साल वाला एक आपको क्राइटेरिया दिया हुआ है डबल पेंशन वाला, अगर वो पूरा नहीं हुआ तो आपको अभी मिल रहा है 75%, क्योंकि 25% तो आपने शुरू में ही ले लिया था जब आपको इकट्ठी पेंशन मिली थी। और आप अगर विफाक के मुलाजमीन है तो अभी आपको 65% मिल रहा है, और 35% जो है वो अभी आपने शेयर किया हुआ है एक कॉन्ट्रैक्ट पे अपनी हुकूमत को, जो कि आपने इकट्ठी पेंशन ले ली थी उसकी बुनियाद पर। और जब वो पंजाब के 25% और जो विफाक है उसके 35% लग के आपकी पेंशन के साथ आते हैं, जब आपका ये क्राइटेरिया उम्र वाला पूरा होता है तो आप ये समझते हैं, या आपको ये लगता है कि आपकी पेंशन डबल हो चुकी है। काफी ज्यादा एक इजाफा होता है। जारी बात है कि जब 35% विफाक की और 25% जब आपकी पंजाब की पेंशन आपके साथ लगेगी तो जारी बात है कि आपको एक काफी ज्यादा अपनी पेंशन के अंदर इजाफा देखने को मिलेगा। लेकिन ये 50-50 नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि आपकी पेंशन डबल हो जाती है। पंजाब के लिए 25% और जो विफाक है उनके लिए 35% आपको पेंशन में इजाफा देखने को मिलता है। अब आपको मैं ये बताता जाऊं कि जो 72 साल वाला क्राइटेरिया है, क्या ये तमाम तर मुलाजमीन के लिए है? तो ऐसा नहीं है। आपको मैं आसान अल्फाज में बताता जाऊं कि एक जो मुलाजिम है जब वो 60 साल की उम्र के अंदर रिटायर्ड हो जाता है तो उसके बाद उनका जो क्राइटेरिया है 12 साल का है। मतलब 12 साल का आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है। मतलब अगर आप पंजाब के मुलाजमीन है तो आपने अपनी जो पेंशन का 75% हासिल कर लिया था, जो बाकी 25% रहता था वो आपका आपने 12 साल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट में आपने उनको अदा किया। आपकी उम्र जब 72 साल हुई तो उन्होंने क्या किया कि वो 25% आपको दोबारा से लगा के 72 साल की उम्र के बाद दे दिया। लेकिन अगर आपने जल्द रिटायरमेंट ले लिया तो उसका क्या क्राइटेरिया है? तो उसका मैं क्राइटेरिया आपको ये बताऊं कि आप 60 साल से जितना ज्यादा जल्दी आप लेंगे रिटायरमेंट, आपकी उम्र जो एक क्राइटेरिया है डबल पेंशन वाला वो उतना ही कम हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आपने 59 साल की उम्र के अंदर रिटायरमेंट ले ली है तो आपका जो क्राइटेरिया होगा वो 71 साल होगा। उसके साथ साथ जैसे ही जैसे आपकी उम्र
कम या जल्दी रिटायरमेंट आप लेंगे उतना ही आपको जो वो क्राइटेरिया उम्र वाला वो भी कम होता जाएगा। और अगर आप 60 साल से ज्यादा की रिटायरमेंट लेते हैं, मतलब आप 60 साल पे रिटायर नहीं होते और आप 65 साल में या फिर 70 साल में होते हैं, तो आपका जो 72 साल वाला क्राइटेरिया है वो भी आगे बढ़ता जाएगा। तो अकाउंट ऑफिस वाले जो इस बात को लेके आपसे बहस करते हैं कि आपकी जो उम्र है वो 72 साल नहीं हुई, तो आपने क्या करना है कि आपने वहां पे अपना केस दर्ज करवाना है या फिर उनसे उनको वो चार्ट शेयर करना है जो मैं अब आपसे शेयर करने वाला हूं। वो चार्ट आपने जो शेयर करना है, आपने उनको कहना है कि ये वो चार्ट है, इसकी बुनियाद पर हमारी जो उम्र का क्राइटेरिया है वो पूरा हो चुका है और हमें जो डबल पेंशन वाला जो केस है हमारा वो बहाल किया जाए और हमें डबल पेंशन अदा की जाए। और दूसरी बात मैंने आपको वीडियो के अंदर ये क्लियर कर दिया है कि डबल पेंशन प्रॉपर आपकी 2x मतलब डबल नहीं हो जाएगी, बल्कि जो हमारे गवर्नमेंट मुलाजमीन है जो विफाक के तर्ज पे आप रिटायर हुए हैं, तो वो आप 35% पेंशन हासिल करेंगे जो एक्स्ट्रा आपके साथ लगेगी, और जो हमारे पंजाब के मुलाजमीन है वो 25% हासिल करेंगे। इस तरह सिंध का भी सेम क्राइटेरिया है। KPK और बलोचिस्तान का फिलहाल इस तरह का कोई भी क्राइटेरिया हमारे सामने नहीं आया, इसलिए हम आपसे यहाँ पे शेयर नहीं कर रहे। खैर, ये मैंने आपके सामने एक छोटा सा पीस भी शेयर कर दिया है उस क्राइटेरिया का। अगर आपको प्रॉपर चार्ट चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे हमसे राब्ता कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।